फ्रेंड आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर वीडियो बनाने का। बट जो आज की हमारी वीडियो है वो बेसिक वीडियो है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट की बेसिक चीज़ों को समझ सकते हैं और उसमें कैसे आप काम भी कर सकते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आज हम कवर करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट बेसिक वीडियोज़ में। बाकी हम आगे आने वाली वीडियोज़ में और भी चीज़ों को कवर करेंगे माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड। तो मैं आशीष रावत आपका स्वागत करता हूं IT टेक एजुकेशन चैनल में। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे। चलिए फ्रेंड देखते हैं कैसे हम वर्ड में इन सब चीज़ों का यूज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने है क्रिएट न्यू फाइल। तो कैसे हम इसमें न्यू फाइल को क्रिएट करते हैं, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके सिस्टम पे MS ऑफिस इंस्टॉल है तो आपको यहाँ पे स्टार्ट में जाना होगा। उसके बाद जब हम नीचे की तरफ यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के नाम से आपका प्रोडक्ट यहाँ पे शो करेगा। तो मैं आपको नीचे करके दिखा देता हूँ। तो आप देख रहे हो माइक्रोसॉफ्ट का यहाँ पे वर्ड आ जाता है। तो आप यहाँ से भी इसे कर सकते हैं, नहीं तो आप सर्च करके भी ओपन कर सकते हैं। अगर आपको मैं शॉर्टकट की बताऊं तो विंडो R करके आप यहाँ पे विन वर्ड लिखेंगे तो उससे भी आप यहाँ पे वर्ड की फाइल को ओपन कर सकते हैं। जब आप वर्ड की फाइल को ओपन करते हैं तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे होम न्यू ओपन का ऑप्शन आते हैं। यहाँ पे आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिखा रहा है। अगर आपको मोर टेम्पलेट चाहिए तो आप मोर टेम्पलेट में जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको और भी कई सारे टेम्पलेट दिखा देता है, जिसके अकॉर्डिंग आप अपने वर्ड पे एक टेम्पलेट बना सकते हैं। आपको प्री डिफाइंड मिलते हैं, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं सिर्फ ब्लैंक डॉक्यूमेंट का यूज़ करने वाला हूँ। अगर मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जाता हूँ तो यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। तो जब भी आप फर्स्ट टाइम किसी वर्ड की फाइल को ओपन करते हैं तो इसका नाम आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 दिखेगा। अगर आप यहाँ पे एक और फाइल ओपन कर देंगे तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट 2 शो करेगा। तो इस तरीके से आप फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। या आप कंट्रोल N करेंगे तो कंट्रोल N से भी नई फाइल क्रिएट होती है। आप देखेंगे डॉक्यूमेंट 3 आ गया, मैं कंट्रोल N करूँगा तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कई सारी फाइलें ओपन हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं कि फाइल को कैसे ओपन किया जाता है। अगर आपके पास ऑलरेडी वर्ड की फाइल है, आप उसे ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको शॉर्टकट की कंट्रोल O भी मिलती है। तो उसका यूज़ करना मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मेरे पास ये डॉक्यूमेंट 1 है तो मुझे इस पर कोई वर्ड की फाइल ओपन करनी है तो मैं कंट्रोल O करके भी कर सकता हूँ। कंट्रोल O करने से यहाँ पे मैं ओपन पे चला जाऊँगा। यहाँ से मैं ब्राउज कर सकता हूँ कि मेरी एग्जिस्टिंग फाइल कहाँ पड़ी है। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाके जहाँ पे भी आपकी फाइल पड़ी हो वहाँ पे जाके अपनी वर्ड फाइल को आप यहाँ पे ओपन कर पाएंगे। यहाँ पे ओपन कर देंगे तो यहाँ से आपकी फाइल इस डॉक्यूमेंट में ओपन हो जाएगी। नहीं तो आप फाइल पे भी जा सकते हैं। फाइल पे भी आपको ओपन का ऑप्शन मिलता है। ओपन पे क्लिक करेंगे तो सेम आपको वही प्रोसेस करना होगा। ब्राउज में जाके आपको फाइल को सिलेक्ट करके फाइल अपनी ओपन कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं फाइल को कैसे सेव किया जाता है। तो यहाँ पे कंट्रोल S हमारे पास एक शॉर्टकट की भी है। आप ये देख रहे होंगे मेरी ऑलरेडी फाइल सेव है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिक ट्यूटोरियल के नाम से। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल इस पर कुछ चेंजेस करता हूँ और मैं इस पर कंट्रोल S करूँगा तो ये इसी फाइल पे सेव हो जाएगा। बट अगर आपके पास कोई न्यू फाइल है तो आप उसे सेव करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल N करके एक नई फाइल क्रिएट कर दी है और मैं इस फाइल को सेव करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कंट्रोल S कर सकता हूँ। जब मैं इस फाइल को फर्स्ट टाइम सेव कर रहा हूँ तो मुझसे लोकेशन पूछेगा मुझे इस फाइल को कहाँ पे सेव करना है। तो मैं यहाँ पे ब्राउज कर दूंगा। ब्राउज करने के बाद मैं डेस्कटॉप या जहाँ पे भी आप सेव करना चाह रहे हो वहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेव न्यू फाइल लिख देता हूँ। मैंने एक नए फाइल का नाम दे दिया है। इसके बाद आपको सेव एज टाइप मिलता है, जहाँ पे आपको वर्ड डॉक्यूमेंट मिलता है और भी कई सारे ऑप्शन मिलते हैं जिसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इवन आप वर्ड PDF में भी सेव करना चाहते हैं PDF में भी कर सकते हैं, या और भी किसी अदर टाइप में सेव करना चाहे तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो मैं वर्ड डॉक्यूमेंट में ही सेव करूँगा। तो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। तो ये फाइल आप देखेंगे डॉक्यूमेंट जो 4 के नाम से आ रही थी वो सेव न्यू फाइल के नाम से यहाँ पे आ गई है। अगर आप इस फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं या आप एक और फाइल यहाँ पे सेव करना चाहते हैं तो आप फाइल में भी जा सकते हैं। फाइल में आपको यहाँ पे सेव का ऑप्शन मिलता है या सेव एज का मिलता है। तो सेव एज करके आप ब्राउज करके जहाँ पे आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं आप वहाँ पे सेव कर सकते हैं। इस फाइल का नाम भी चेंज यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि फाइल को कैसे क्लोज किया जाता है। फाइल को क्लोज करने के आपको मैं कुछ ऑप्शन बता देता हूँ। यहाँ आप ऊपर से भी यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं। इस फाइल को आप यहाँ से क्लोज करेंगे तो ये आपकी फाइल यहाँ से क्लोज हो जाएगी। तो आप यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद आपको नहीं तो फाइल पे जाएंगे तो यहाँ पे भी क्लोज का ऑप्शन मिलता है। तो आप यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ से भी क्लोज कर। इसके बाद यहाँ पे आपको Alt F4 का ऑप्शन भी मिलता है। अगर आप Alt F4 दबाएंगे तो ये फाइल क्लोज हो जाएगी। तो आप यहाँ से भी इस फाइल को क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं प्रिंट वाले ऑप्शन में। अगर आपको अपनी फाइल को प्रिंट करना है तो आप अपनी फाइल को कैसे प्रिंट कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं। अगर अपनी फाइल को प्रिंट करना है तो आपको एक शॉर्टकट की मिलती है कंट्रोल P करने से क्या होगा, ये आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखा देगा कि आपकी फाइल इस तरीके से प्रिंट होगी। आपका जो भी प्रिंटर है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। कितने पेज करने हैं वो आप सेटिंग आप जानते होंगे, वो आप कर सकते हैं। इवन फिर आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं।
अगर आपको ये कंट्रोल पी से नहीं जाना है तो आप फाइल पे जाके आपको यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन मिलता है, तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं। इसके बाद चलते हैं नेविगेट ऑप्शन में। नेविगेट क्या होता है मैं आपको बता दूं, जो आप ये ऑप्शन देख रहे होंगे ऊपर, इसे एक्सेस टूल बार कहते हैं। ये सारे नेविगेट ऑप्शन होते हैं। इसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस। तो जो ये ऑप्शन है इसको हम टैब बोलते हैं। जैसे भी आप टैब में जाएंगे तो यहाँ पे आपको और भी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे मैं होम पे जाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है। तो ये जो सारे ऑप्शन है इनको हम रिबन्स बोलते हैं। इसके बाद आप अगर नीचे की तरफ आएंगे तो ये स्टेटस बार होता है। तो ये आपको बताता है कि आप इस पेज पे कहाँ पे है। तो आपको बता रहा है पेज 1 में है, यहाँ पे 33 वर्ड है। अगर सपोज यहाँ पे आप कुछ और भी टाइप करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे जैसे मैंने 2 वर्ड टाइप करे तो यहाँ पे 35 आ गया। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको बताता है यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज यूज हो रही है। यहाँ पे आपको मैक्रो का ऑप्शन भी मिल जाता है। आप मैक्रो का रिकॉर्ड करना चाहे वो भी कर सकते हैं। इसके बाद आप आगे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको जूम इन, जूम आउट का ऑप्शन मिलता है। अगर आप अपनी फाइल को जूम करना चाहते हो तो जूम कर सकते हैं, जूम इन करना चाहे तो जूम इन कर सकते हैं, जो आप करना चाहते हैं। इसके बाद आप इस ऑप्शन पे अगर जाएंगे तो आपको रीड मोड मिलता है। रीड मोड पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल इस तरीके से ओपन हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे कुछ एडिट करना चाहते हैं तो वो एडिट नहीं होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है प्रिंट लेआउट, जिसमें डिफॉल्ट रहता है। प्रिंट लेआउट में आएंगे तो यहाँ पे हम कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। इसके बाद आगे वाले ऑप्शन में मिलता है आपको वेब लेआउट। वेब लेआउट में क्या होता है, वेब लेआउट में आप अगर जाएंगे तो आपको बताएगा अगर आपका पेज वेब पे आता है तो आपको इस तरीके से यहाँ पे शो करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे हाईलाइट करता है। इसके बाद बात करते हैं वर्ड के इंटरफेस की। अगर वर्ड के इंटरफेस की अगर सपोज आपके कभी माउस नहीं चल रहा और आपको इस फाइल पे काम करना है तो आपको कैसे करना होगा। सपोज आपको इंसर्ट टैब में जाना है, होम टैब में जाना है, ड्रॉ में जाना है, तो आप कैसे जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका माउस नहीं चल रहा तो आपको यहाँ पे सिर्फ ऑल्ट बटन दबाना है। ऑल्ट बटन दबाते ही आप देखेंगे ऊपर के ऑप्शन इनेबल हो जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे होम टैब में मुझे एच बता रहा है। अगर मैं एच दबाऊंगा तो मैं होम टैब में चले जाऊंगा। उसके बाद ये हर ऑप्शन में मुझे ऑप्शन बता देगा कि आपको जो भी करना है आप ये बटन यहाँ पे प्रेस कर दीजिए। अगर मुझे बोल्ड करना है तो मैं 1 दबा दूंगा, इटैलिक करना है 2 दबा दूंगा, अंडरलाइन करना है तो 3 दबा दूंगा। इस तरीके से आप बिना माउस के भी इस पे वर्ड पे काम कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। अगर आप जब फाइल पे जाएंगे तो फाइल में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है रिसेंट का। आप रिसेंट में देख सकते हैं जो भी आपने रिसेंटली फाइल ओपन करी थी वो सारी फाइल आपको यहाँ पे शो करेगा। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपने कितने टाइम पहले कौन सी फाइल ओपन करी थी, और यहाँ से भी चाहे तो आप उस फाइल को डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप वर्ड फाइल पे कुछ लिखना चाहिए, किसी भी वर्ड फाइल पे कुछ लिखना चाहिए, आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ हाय आई एम आशीष रावत। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आप बोल्ड करना चाहे, इसे इटैलिक करना चाहे, वो सब आप यहाँ से कर पाएंगे। तो ये कई सारे ऑप्शन है जो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे डिटेल में कि इसका आप किस अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको पता चला होगा माइक्रोसॉफ्ट में बेसिक चीज़ें क्या होती है। बट फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसी मैंने बनाई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।